यह आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों सहित देशभर के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया। बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक हार्डकोर माओवादी मारा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, भानुप्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा और अंबिकापुर रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में आधुनिक सड़क और रेल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कई बड़ी पहल की गई है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे से व्यापार, पर्यटन और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा जीवन आसान होगा। हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे में परिवर्तनकारी सुधार हो रहे हैं। रायपुर मंडल के अंतर्गत उरकुरा रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना केवल यात्री सुविधाओं के उन्नयन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंबिकापुर सहित छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन अब रेलवे मानचित्र पर प्रमुख स्टेशन के रूप में शामिल हो गए हैं। अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसका पुनर्विकास हुआ है, जिसका लोकार्पण आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी 5 स्टेशन है। अंबिकापुर, भिलाई नगर, डोंगरगढ़, उरकुरा और भानुप्रतापपुर। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 32 स्टेशनों में काम चल रहा है। 1680 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत इसमें आ रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू भिलाई रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस स्टेशन को 26 करोड़ 20 लाख की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का भी आज उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडेय उपस्थित थे। गौरतलब है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित इन स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इन स्टेशनों पर स्थानीय लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक झलक देखने को मिल रही है। इन स्टेशनों में भव्य प्रवेश द्वार, हाईमास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यांगों के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। श्रोताओं, अमृत भारत स्टेशन योजना पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 9:15 से आकाशवाणी केंद्र रायपुर से किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी थी। इससे तीनों सेनाओं को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत से प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए वह आतंकवाद को बढ़ावा देकर छद्म युद्ध में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को हर आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा और न ही बातचीत होगी, और बातचीत सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर केंद्रित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक हार्डकोर माओवादी मारा गया है। घटनास्थल से माओवादी के शव के साथ हथियार बरामद किया गया है। इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक अन्य जवान घायल हुआ है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा से लगे तुमरेल में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। इस पर कोबरा बटालियन, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान तुमरेल के जंगल में मुठभेड़ हुई। इससे पहले कल नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारे गए 27 माओवादियों के शव को नारायणपुर पुलिस लाइन लाया गया। इनमें से 10 माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। इस बीच आज शाम रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं, और हमारे केंद्रीय और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है। इसी तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्यवाही में ढेर किया गया है। ये बसवा राजू 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। अब ये नक्सली बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में कल मुठभेड़ और आईईडी विस्फोट में की 2 अलग अलग घटनाओं में शहीद हुए जवानों खोटलूराम कुर्राम और रमेश हेमला को आज नारायणपुर के शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, जवान, परिजन और जनप्रतिनिधि सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। गौरतलब है कि कल अबुझमाड़ क्षेत्र के जाटलूर कुड़मेर के जंगल में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का जवान खोटलूराम कुर्राम शहीद हो गए थे। यह जवान नारायणपुर जिले के औरचा थाना क्षेत्र के भटबेड़ा गांव का रहने वाले थे। वहीं कल शाम ही माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में बीजापुर के रमेश हेमला भी शहीद हो गए थे। केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच में 19 से 21 मई तक आयोजित पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में छत्तीसगढ़ की पुरुष और महिला मलखंभ टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रतियोगिता के पहले दिन एक पुरुष टीम ने 124.55 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं दूसरे दिन महिला टीम ने 80.60 अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा पिरामिड प्रतियोगिता में भी छत्तीसगढ़ की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में कल हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी में कमी के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बीच बलरामपुर जिले के मझौली, जोगियानी और सुसरी गांव में कल शाम आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में चाचा भतीजे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस से पहले आज राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने की शुरुआत की, और समय सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण का हवाला देते हुए पुलिस विभाग ने शनिवार को दी जाने वाली छुट्टी को अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दिया है। इस बीच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीजीपी की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों सहित देशभर के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया। बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक हार्डकोर माओवादी मारा गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है और मौसम विभाग ने कल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।